हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, डूइंग योर प्रिपरेशन इन अ राइट डायरेक्शन। तो आज हम आपसे बाय फेस रूबरू हो रहे हैं। चलते हैं सबसे पहले हमारी स्लाइड के ऊपर। आई होप कि स्लाइड आपको विजिबल है। आई होप कि स्लाइड आपको विजिबल है बच्चों। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कंटिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे अ कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, polynomial function, every rational number, the modulus of a function e की पावर x, a की पावर x, a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस होगा, याद रखिए। साइन एक्स कोस एक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। इस चेहरे से आप वाकिफ हैं। इस टेम्पलेट में आपका और हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर। कंटिन्यूटी की नॉन स्टॉप प्रैक्टिस चल रही है। आज मैं कुछ और धमाकेदार सवाल आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। चलिए बताइए, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन बच्चों? हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? यू हैव गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। कैसे डिफाइन है? सबसे पहले लिखा है मोड x-4 x इज नॉट इक्वल टू 4। उसके बाद लिखा है 0 x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। बताइए कैसे प्रूव करेंगे? व्हाट विल बी योर अप्रोच टू प्रूव द क्वेश्चन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फंक्शन को मैं आपको पहले डिस्क्रिप्टिव मैनर में बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे मतलब सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको दूंगा एक टिप, जिस टिप से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी मैनर से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 x-4 x इज नॉट इक्वल टू 4। फंक्शन की वैल्यू है 0 बच्चों, जब x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इस फंक्शन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप नोट पॉइंट लिखिए। क्या नोट पॉइंट आपको पता होना चाहिए? अगर आपको गिवन है मॉड x, तो इस फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं? ये x होगा कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और ये फंक्शन 0 होगा जब x क्या होगा? 0 होगा। ठीक इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मोड ऑफ x-4 को आप कैसे ओपन करेंगे, तो आप कैसे ओपन करेंगे मोड ऑफ x-4 को? माइनस ऑफ x-4 x लेस देन 4 और x-4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस तरह से आप इस फंक्शन को क्या करेंगे बच्चों? ओपन करेंगे। अभी इसे जो है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x-4 अपॉन x-4 x इज लेस देन 4, और ये हो जाएगा बच्चों x-4 अपॉन x-4 x इज ग्रेटर देन 4। फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 व्हेन x इज 4। इसको क्या कर लीजिए? इसको कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, और ये तो 0 है। तो ये फंक्शन अब कैसा दिखेगा आपको बच्चों? ये फंक्शन कैसा दिखेगा? -1 x इज लेस देन 4 प्लस 1 x इज ग्रेटर देन 4 0 x इक्वल टू 4। ये फंक्शन बन गया। देखिए कितनी आसानी से। अभी इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। देखिए, जब x 4 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1 है। जब x 4 से बड़ा है बच्चों, जब x 4 से क्या है? बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। और
पॉइंट पे वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब एक जगह वैल्यू आ रही है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, पॉइंट पे वैल्यू आ रही है जीरो। ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। तो क्या 4 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है। तो लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4। इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं आपको देता हूँ टिप। टिप देने से पहले मैं पेन बदलना चाहता हूँ। पेन बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। टिप याद रखिए। टिप क्या है बच्चों? टिप है, जब आपको ऐसे गिवन हो एक्स माइनस एल्फा प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस गामा, तो इस पे कुछ नहीं सोचना है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपको गिवन हो बच्चों इसे एक्स माइनस एल्फा अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस एल्फा और मोड ऑफ एक्स माइनस एल्फा अपॉन एक्स माइनस एल्फा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? तो जो है नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एल्फा। आई होप ये टिप आपको समझ में आई होगी। इस पे यूपीएससी एनडीए तक में क्वेश्चन आया है। तो इस टिप को ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आपका जो ये वाला क्वेश्चन था देखिए, ये टिप नंबर 1 है, ये टिप नंबर 2 है। आपका जो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये टिप नंबर 2 पे बेस्ड था। आप इसे बाय कैलकुलेटिंग इन माइंड ही इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। तो बच्चों, आज की कहानी को मैं चाहता हूँ आगे बढ़ाने, और आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। क्या शुरू करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही बड़ी स्पेलिंग लिख दी है मैंने। DIFFERENTIAVEILITY, डिफरेंशियबिलिटी। तो इसे काटते हैं और शॉर्ट में लिखते हैं। इतना बड़ा लिखने का समय होगा? डिफरेंशियबिलिटी, VLEY। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है बच्चों? लेट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड function. Let f of x be a real valued function defined on a comma b, and let c belongs to a comma b. Then f of x is said to be differentiable at x equal to c if and only if। बच्चों, if and only if का मतलब ये होगा तो ही ये होगा। लिमिट x tend to c f of x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। है भैया, बात पल्ले पड़ रही है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्या करना चाहिए बच्चों? एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। ये आपका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको और ज्यादा होना चाहिए। आप इसके लिए क्या होना चाहिए? जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक क्या होना चाहिए इसके लिए? राइट हैंड डेरिवेटिव का होना चाहिए। चलिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे मैंने बच्चों आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ाई थी, ठीक इसी तरह से होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको कैसे आप फाइंड करेंगे? लिमिट x टेंड टू सी नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। और क्या लिख देंगे बच्चों आप इसको? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस c f ऑफ c अपॉन माइनस h। इसी तरह से बच्चों फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। अभी हम एक क्वेश्चन की हेल्प से भी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। और लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। अगर बच्चों ये भी मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए फाइनाइटली, फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? डिफरेंशिएबल आसानी से हो जाएगा। एक टिप याद रखिए। टिप याद रखिए बच्चों। टिप बहुत दूंगा मैं आपको। इतनी टिप तो मैंने किसी होटल में खाना खाते हुए नहीं दी होगी जितनी मैं आपको दूंगा। देखिए, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इफ f ऑफ x क्या है बच्चों? अगर f ऑफ x डिफरेंशिएबल है, क्या है? डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू c। तो ये चीज क्या करेगी? एम्प्लाई करेगी कि f ऑफ x क्या होगा? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं होगा? देखिए, अभी हाथों हाथ नमूना पेश किया जा रहा है आपके लिए। एक क्वेश्चन देखो, शो दैट क्या है? शो दैट f of x equal to mod x, f of x equal to x। तो ये mod x जो फंक्शन है आपका, क्या ये डिफरेंशिएबल है? अगर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या ये कंटीन्यूअस है? यहाँ से आपको प्रूव भी करना है। क्या प्रूव करना है आपको? कि मतलब जो है, अगर ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये थ्योरम जो है वो सही एम्प्लाई होती है। तो शो दैट f of x इक्वल mod x, f of x इक्वल mod x is not differentiable at x इक्वल टू 0। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, मैं एसी चलाना चाहता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे। लाइटनिंग बहुत हाई है हमारे पास, ताकि वीडियो सही आए, इसकी वजह से मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो इसको शो करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो आप बच्चों सबसे पहले फाइंड कीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या फाइंड कीजिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0
एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एच हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई, एक्स की जगह पे रखेंगे तो। और ये माइनस एच। अब एक्स क्या है, मोड एक्स है, तो माइनस एच का मोड क्या आएगा आपके पास बच्चों, एच ही आना चाहिए ये तो। लिमिट एच टेंड टू जीरो, मोड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये वैल्यू आएगी माइनस के वन। इसी तरह से आप बच्चों निकालिए राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप बच्चों, लिमिट आप सब जानते हैं एच टेंड टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में एच। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो मोड एच अपॉन एच, यहां से वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वन। अब निकालिए बच्चों फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, तो वो क्या आएगी, जीरो। नाउ वी ऑब्जर्व, नाउ वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence the given function is not differentiable। आई होप आप मेरी बात समझ में आई है बच्चों। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से जो गिवन फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें, यहाँ से पता चलता है कि अब देखिए जिसे मैंने आपको पढ़ाया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता, नोट। थ्योरम का देखिए कन्वर्स ट्रू का एग्जांपल अभी मिल गया आपको। एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स है, और बच्चों ये मोड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, मैंने अभी बताया था ना आपको। बट नॉट डिफरेंशिएबल है भैया, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया दमदार क्वेश्चन है, नोट कीजिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। शो देट, शो देट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एंड जो फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव है जीरो पे वो भी क्या है, जीरो है। ये आपको करना है शो। तो कैसे शो करेंगे बताइए, फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं पेन बदलना चाहता हूँ सबसे पहले, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक है, कैसे शो करेंगे बच्चों बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे शो करेंगे। एक टिप भी है जिससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी आपको टिप याद नहीं रखनी है, आपको इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करना है। आप अभी बहुत छोटी क्लास में हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो पे जीरो बच्चों फंक्शन अपॉन माइनस एच। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच। यहाँ क्या चल रहा है, लिमिट एच टेंड टू जीरो। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे बताइए, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट
h टेन टू जीरो एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, साइन वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एक एच से एच कैंसिल। तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, लिमिट h टेन टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच। अब आप देखिए जो साइन है वो बाउंडेड है, क्या है बच्चों, बाउंडेड है, मतलब माइनस वन से वन के बीच में आएगा, जो भी आएगा मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू, ये आएगी बच्चों एक फाइनाइट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, h को जीरो पुट करेंगे इनटू में सम फाइनाइट वैल्यू, तो बच्चों ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू आएगी जीरो, क्या आएगी, जीरो। इसी तरह से आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, निकालिए मेरे साथ। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेन टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में हो जाएगा एच। चलिए आगे कीजिए, लिमिट h टेन टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच अपॉन एच, एच से एच क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेन टू जीरो, ऊपर h बचेगा, साइन वन अपॉन एच, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो आएगी। और बच्चों फंक्शन की जीरो पे वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू, ये सब क्या आ गए बच्चों, इक्वल, क्या आ गए, इक्वल। तो यहां से क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।